प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 24 से लेकर 30 तक। यीशु वहां से विदा होकर तिरूस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले। वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरूफिनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु। फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के वचन में हमें बड़ी ही दिलचस्प एक घटना सुनने को मिली। बड़ी रोचक घटना है। एक कनानी स्त्री यीशु के पास आती है और उनसे अपनी बेटी के लिए चंगाई लेकर जाती है। लेकिन इससे पहले हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कि शुरुआत में हमने सुना यीशु वहां से विदा होकर तिरूस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले। प्रभु यीशु बहुत व्यस्त थे। एक बहुत बिजी शेड्यूल से निकल करके वो आए। यहूदियों के प्रांत से वे गैर यहूदियों के क्षेत्र में गए और वहां पर थोड़ा सुकून से समय बिताना चाह रहे थे। प्रभु ने मिनिस्ट्री की, प्रभु ने सेवकाई की और वो आते हैं आराम के लिए। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा, वे गए मिशन कार्य करने, मेहनत करके लौटे, सुसमाचार सुना के लौटे, रोगियों को चंगा करके लौटे। प्रभु ने कहा, आओ हम एकांत में चलें, थोड़ा आराम कर लें। आराम बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम देखते हैं कई बार रुपया, पैसा और धन का लोभ इंसान को इतना पागल बना देता है कि व्यक्ति दौलत कमाने के पीछे आराम करना भूल जाता है। डबल ड्यूटी, नाइट ड्यूटीज अच्छा है, जरूरी है, जिंदगी के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, प्रभु हमें सिखाते हैं जिंदगी की भागदौड़ में कुछ सुकून के पल बिताना। लेकिन आगे हम देखते हैं कि प्रभु आराम करना चाह रहे थे। इस बीच में यह स्त्री आ जाती है। यह स्त्री एक ऐसे समाज से आ रही है जो एक यहूदी की निगाह में रिजेक्टेड है, तिरस्कृत है, नीच है, तुच्छ है, अशुद्ध है, अपवित्र है। क्योंकि कनानियों को यहूदी लोग हीनता की दृष्टि से देखा करते थे। पुराने विधान से लेकर ही हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं नबी एजेकियल और नबी ईसाया के ग्रंथ में उन्हें उनका दोषारोपण किया गया है, उनके ऊपर दोष मढ़े गए हैं, कनानियों के ऊपर, सिरोफिनिशियों के ऊपर, क्योंकि ये गैर यहूदी थे और अन्य देवताओं की
पूजा करने वाले थे, मूर्ति पूजक थे और विभिन्न प्रकार की अशुद्ध और अपवित्र परंपराओं का निर्वहन करते थे। इसलिए यहूदी लोग उनसे नफरत करते थे। प्रभु यीशु ने एक ऐसी नफरत की जाने वाली स्त्री, एक ऐसी तिरस्कृत और हीनता से देखी जाने वाली स्त्री को अपने पास आने दिया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये सिखाता है हमें कि किस प्रकार से एक मसीही को, एक ईश्वर के, एक प्रभु के सच्चे सेवक को तिरस्कृत लोगों के प्रति किस प्रकार का एक एटीट्यूड, किस प्रकार का एक मनोभाव रखना चाहिए। तिरस्कृतों के प्रति सबसे पहला हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो मनोभाव है, वो होना चाहिए कि हमें उन्हें अपने पास आने देना है। आज समाज में कितने ही तिरस्कृत लोग हैं, कितने लोगों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में कितने लोगों को तुच्छ माना जाता है, छोटा माना जाता है। कितने ही लोगों से नफरत की जाती है, कितने लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसे लोगों को जरूरत है ऐसे हाथों की, ऐसी आंखों की, ऐसे पांवों की, ऐसे शरीर की, ऐसे मन की, ऐसे घरों की, ऐसे परिवारों की और ऐसे एक इंसान की और इंसानियत की जो उन्हें अपने पास बुला सके, जो ऐसे लोगों का स्वागत कर सके। प्रभु यीशु ने इस स्त्री को अपने पास आने दिया। उन्होंने उनका तिरस्कार नहीं किया। प्रभु ने उस स्त्री के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हालांकि उन्हें आराम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, मैं मेरे आराम को कुर्बान कर देता हूं, मेरे आराम को सैक्रिफाइस कर देता हूं। लेट हर कम, उसे आने दो। वो आई, और आने के बाद क्या होता है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, वो आती है, प्रभु के चरणों में गिर जाती है। प्रभु के चरणों में गिरकर वो क्या कहती है? वो उनके चरणों में गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सिर्फ होने की थी। उसने यीशु से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत निकाल दें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसका विश्वास देखिए। उसने प्रभु के बारे में बस सुन रखा था। वो यहूदी नहीं है, लेकिन एक यहूदी यदि वो उनको नबी मान रही थी या उन्हें एक धर्मगुरु रबी मान रही थी, जो भी हो, वो अपनी समझ के अनुसार आई। लेकिन जब वो वापस गई तो उसे समझ में आया कि ये सच्चा खुदा ही है। प्यारे साथियों, जब हम तिरस्कृतों के साथ डील करते हैं, दूसरी बात है उनको सुनना। प्रभु इस स्त्री की बात को सुनते हैं। प्रभु इसकी बात को सुनते हैं। लोगों के दुखों को सुनना, सुनने वाले कान, हमदर्दी भरे कान हर एक मसीही के होने चाहिए। लोग अपना दुखड़ा सुनाने किसके पास जाए? यदि वो हमारे पास आए तो उन्हें आने दे और उनके दुखों को सुने। यदि हम उनका समाधान नहीं कर सके, वो एक दूर की बात है, लेकिन सुने। सुनने से आधा दुख हल्का हो जाता है, आधा बोझ हल्का हो जाता है। मेरे साथियों, तीसरी बात क्या होती है वहां? प्रभु यीशु उस स्त्री की बात को सुनते हैं और उसे अपना समय देते हैं। तो तिरस्कृतों को अपने पास आने देना, अपना समय देना और उन्हें सुनना बहुत जरूरी, एक बहुत अच्छा मिशन है, एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है। अब हम अगले एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रभु ने जब ये आती है, अनुनय विनय करती है, तो प्रभु उससे कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना अच्छा नहीं है। प्रभु इस स्त्री की तुलना क्या पिल्लों से, कुत्तों से कर रहे हैं? हरगिज नहीं। मेरे साथियों, ये एक कहावत थी, जो बच्चों के अधिकार की चीज है उसको लेकर के पिल्लों के सामने डालना, यानी बच्चों की रोटी लेकर के पिल्लों के सामने डालना एक कहावत है। कहने का मतलब है कि जो अपनों का हक है उसको लेकर औरों को देना, इतना ही। यहां कोई किसी को पिल्ला नहीं कह रहा, कोई किसी को कुत्ता नहीं कह रहा है। प्रभु ने एक कहावत का इस्तेमाल किया यह बताने के लिए कि देखिए, मैं जो हूं पहले यहूदियों के लिए भेजा गया हूं, उसके बाद गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार
भेजा जाएगा। लेकिन ये स्त्री कहती है एक तरह से कि मैं गैर यहूदी हूं, फिर भी यदि मुझे आज समय से पहले एक टुकड़ा भर आपके अनुग्रह का मिल जाए तो वो काफी है। उनके इस विश्वास ने एक्चुअली वो चंगाई, वो चमत्कार अपनी बेटी के लिए क्लेम किया। तो सुसमाचार का प्रचार प्रभु की मृत्यु के बाद संत पौलुस, पेत्रुस और सभी प्रेरित गैर यहूदियों के लिए ले जाते हैं। लेकिन वो समय उस समय नहीं आया था, प्रभु का कहने का आशय था। लेकिन उस स्त्री ने उस समय भी गैर यहूदी होते हुए भी उस मसीहा को अनुभव किया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आइए आज के इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते समय हम सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि जब हम किसी भी तिरस्कृत व्यक्ति को देखते हैं, समाज में घृणित व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं जिसे समाजहीनता की दृष्टि से देखता है, जिसे संसार ने छोड़ दिया है, जिसे इस दुनिया ने छोटा माना है, हम उसके प्रति हमारा रवैया क्या है? क्या हम उनके लिए अपने दिल खोलते हैं? क्या हम उन्हें समय दे पाते हैं? क्या हमारे घर का दरवाजा उनके लिए खोलते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु की तरह पहल करते हैं? साथ ही हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम उस सिरोफिनिशी स्त्री की तरह दृढ़ विश्वास प्रभु में रखते हैं? जब हमारा विश्वास होगा तो हमारा विश्वास हमारी चंगाई का कारण बनेगा, हमारा विश्वास हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। आमीन।